हेलो दोस्तों, स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस पे बेसिस हम एक क्वेश्चन आपको बताया था न्यूमेरिकल में, क्या बोले। अगला क्वेश्चन इसमें देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिख रहे हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन Li+2 आयन। ओके, यहाँ पे इसकी हिंदी क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगी लिथियम आयन की तीसरे कक्ष की रेडियस की गणना करें। रेडियस को हिंदी में हम क्या कहते हुआ की गणना करें। यही क्वेश्चन है, इसी को बनाना है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में देखना है कि इसमें दिया क्या क्या है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लिथियम के बारे में बात कर रहा है कि नहीं बोलो। यहाँ पे लिथियम के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे अगर रेडियस की बात करते हैं तो ये तीसरे कक्ष की रेडियस निकालने के लिए कह रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन, मतलब दिया है। अब हल्का सा देखना क्या है इसमें, हल्का सा यही देखना है कि इसमें अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब Z, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसमें 3 होगा। अरे जब लिथियम की बात की गई है तो लिथियम की एटॉमिक नंबर लिख देंगे, तो लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगी। ये हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे ऑर्बिट की संख्या कितना कह रहा है इसमें? तो इसमें थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है ना अब वह। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी हो गया 3 और ऑर्बिट की संख्या भी हो गया 3 हो गया। अरे इसमें लिखा ही है कि तीसरे कक्ष की, तो ऑर्बिट की नंबर को n के द्वारा ना इंडिकेट करते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नाउ मतलब क्या होता है? अब हमें निकालना क्या हुआ? तो हमें निकालना है रेडियस निकालना है। तो आर का फॉर्मूला हम आप लोग बताए हुए थे कुछ, n² इंटू में क्या था हुआ? 0.529 एंगस्ट्रम, यही ना था। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z है, तो यहाँ पे Z का मान 3 है, तो 3 रख देंगे इंटू 0.529 एंगस्ट्रम हो जाएगा। अब एक 3 से एक 3 खत्म हो गया, ऊपर केवल एक 3 बच गया, तो 3 गुना 0.529 एंगस्ट्रम हो जाएगा। अब इसे इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 27, 8 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका क्या हुआ? 15, यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 1.587 एंगस्ट्रम क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस एकदम इजी है कि नहीं? इसको लिखे हुआ आप लोग। अब एक यहाँ पे अलग टाइप का क्वेश्चन आप लोग बताना है, रेशियो से रिलेटेड रहेगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है हुआ, अगर एक क्वेश्चन की बात किया जाए, जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, इसने ही दिखाई जाएगा कि ना, बोलो इतना। हाँ वही ठीक रहेगा, व्हाइट वाला भी ठीक रहेगा। इसमें क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द
रेशियो बिटवीन second orbit of helium ion and fourth orbit of लिथियम आयन। अच्छा है, यहाँ पे लिथियम तो बताइए दिए हैं बहुत बार हम आप लोगों को, Be पॉजिटिव 2, सॉरी Be पॉजिटिव 3 होगा यहाँ पे, पॉजिटिव 3 आयन। ओके, इसकी हिंदी क्या हो जाएगा? इसकी हिंदी हो जाएगी लिथियम आयन, मत बोली हुआ लोग, हीलियम दिया है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीलियम आयन की सेकेंड ऑर्बिट एवं Be, अरे हाइड्रोजन लाइक ना हमें यहाँ पे करना है, बनाना है। तो आप लोग जानते हैं कि Be के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब इसमें से 3 को इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तब ना हाइड्रोजन का समान बनेगा वो ये। ओके, तो इसलिए 3 को इलेक्ट्रॉन को हटाया है तो Be पे पॉजिटिव 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा क्या हुआ कि Be पॉजिटिव 3 आयन की फोर्थ ऑर्बिट के बीच की त्रिज्या अनुपात की गणना करें। अब हमें इसमें निकालना क्या हुआ? हमें इसमें सिर्फ यही निकालना है कि जो हीलियम आयन है, तो हीलियम आयन की सेकेंड ऑर्बिट और जो Be आयन है इसका फोर्थ ऑर्बिट, इन दोनों ऑर्बिट का जो रेडियस है उस रेडियस के बीच का अनुपात क्या है वही हम लोग को निकाल देना है बस। तो अनुपात निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हीलियम जो है ना, हीलियम का रेडियस निकाल लेंगे, उसके बाद Be जो है ना इसका रेडियस निकाल लेंगे, और इन दोनों का रेडियस जब आ जाएगा तो उसका सिंपल सा बात है, अनुपात निकाल दीजिए, रेशियो आ जाएगा, आंसर आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हीलियम के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन के बाद यहाँ पे लिखेंगे फॉर He पॉजिटिव 1 आयन। इसका मतलब हीलियम आयन के लिए सबसे पहले बात किया जाए, तो अगर हीलियम आयन के लिए बात किया जाता है तो इसका एटॉमिक नंबर मतलब इसका Z क्या होगा बोलो? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑर्बिट की संख्या कितना कह रहा है? n का मान। ऑर्बिट देखिए यहाँ पे हीलियम की सेकेंड ऑर्बिट की बात की गई ना, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसलिए r का वैल्यू निकालना है, तो r का वैल्यू यहाँ पे हुआ, आप लोग बताइए तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए r बराबर होता क्या हुआ? r इक्वल टू n स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग सिंपल वे देखिए कि r इज इक्वल टू n का मान कितना हुआ? n का मान 2 है, तो n के जगह पे 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे z, तो ये भी तो 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, इंटू में क्या हो जाएगा? 0.529 एंगस्ट्रम हो जाएगा। तो 1 2 से 1 2 यहाँ पे कैंसिल नहीं हो गया। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम बच गया। अब इसे इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा हुआ? तो 1.058 एंगस्ट्रम रेडियस आ जाएगा। तो ये हमने सिर्फ He आयन के लिए निकाला ना, हीलियम के लिए निकाला ना। अब यहाँ पे एक और है Be आयन है, तो अब इसका निकालना होगा। ओके, तो आप लोग इसको लिखिए पहले, तो फिर और आगे बता रहे होगा।
तो इसको तो लिख लिए होंगे सब कुछ हुआ। तो यहाँ पे HE के लिए हम लोग निकाल दिया। अब यहाँ पे BE के लिए निकालना हम लोगों को। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर BE पॉजिटिव 3 आयन। अब इसके लिए निकाला जाए, तो अब इसको हमें निकालना इसका रेडियस। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करते, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 4 ना होगा, BE तो 4 नंबर पे आता है ना। अब यहाँ पे ऑर्बिट नंबर कितना कह रहा है, ऑर्बिट नंबर भी 4 कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो लिखेंगे नाउ, तो रेडियस निकालना है तो फॉर्मूला बताए हैं n² z इंटू 0.529 एंगस्ट्रम हम आप लोग को बताए हैं। तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर बाई z, ये भी तो 4 है ना, तो 4 लिख देंगे इंटू 0.529 हो जाएगा। एक 4 से एक 4 खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 4 इंटू 0.529 हो गया। अब एक काम क्या किया जाएगा कि अब इसको आपस में इंटू किया जाएगा। तो आंसर कितना है बोलो, R इज इक्वल टू 2.116 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया। तो वहां पे HE का भी रेडियस निकल गया और इसका भी रेडियस निकल गया, बस हो गया। अब इसका रेशियो निकाल लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, हैंस मतलब अतः, हमें तो निकालना है रेशियो। अब रेशियो निकालने के लिए ये उसको अगर R1 मान लेते हैं, यहाँ पे जो है अगर इसे हम लोग R1 मान लेते हैं तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे R2 न कहेंगे, तो ये R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 रेशियो R2 निकालना है, तो R1 का वैल्यू कितना निकाले थे वो हम लोग 1.058 था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.058 रेशियो, और इसका कितना निकाले हैं तो 2.116, इतना ही ना है। अब एक उपाय करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मत तो नहीं कट जाएगा, बोलो आए आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1:2, यही तो आंसर हो गया, बस हो गया। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लिया, सब कोई हुआ। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बनाने के लिए दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हो जाएगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियाई of second orbit of hydrogen ion and lithium ion। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी हाइड्रोजन आयन एवं लिथियम आयन की सेकेंड ऑर्बिट मतलब दूसरी कक्ष की त्रिज्या की परिमाण होता है, परिमाण क्या है। यही क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बनाना है। इसको अभी बना के दिखाई तो वो आप लोग इस क्वेश्चन को बना लिए सब कोई। आइए लोग हम इसको बताते हैं। इसमें हाइड्रोजन आयन है और क्या हुआ लिथियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन और लिथियम आयन जो दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि हाइड्रोजन आयन की जो दूसरी कक्ष होती है सेकेंड ऑर्बिट, इसका रेडियस कैलकुलेट कर देना है। और फिर जो लिथियम आयन है तो लिथियम आयन का भी सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर देना है। हो गया, बस वही आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फॉर H प्लस आयन, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन के लिए सबसे पहले देखा जाए तो हाइड्रोजन आयन की बात करते तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बुआ, 1 हो जाएगा। ऑर्बिट की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप लोग क्वेश्चन में दिया है कि सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा बात लिखेंगे नाउ। नाउ मतलब अब हम लोग जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, n² Z इंटू 0.529 एंगस्ट्रम होता है। ओके, तो n का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर बाई यहाँ पे z जिसका वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे इंटू 0.529 एंगस्ट्रम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2 का स्क्वायर तो 4 ना होता है, 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। अब इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 2.116 एंगस्ट्रम। ये हो गया एगो का आंसर हो गया। अब उसके बाद ऐसे ही सेम टू सेम अगेन अब यहाँ पे लिथियम आयन के लिए बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर Li+2 आयन, मतलब लिथियम आयन के लिए देखा जाए तो लिथियम आयन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा लिथियम का, 3 पर ना लिथियम आता है तो 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ऑर्बिट की संख्या 2 कह रहा है ना तो n बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नाउ, हमें तो रेडियस निकालना, तो रेडियस बराबर क्या होता है n² Z इंटू 0.529 एंगस्ट्रम होता है। तो n का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और 3 का 3 हो गया इंटू 0.529 एंगस्ट्रम हो जाएगा। अब इसे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, इसे इंटू करते हैं ऐसे उस आए इसको इंटू करते 2.116 आ जाएगा इसका बटा में 3 हो जाएगा, इतना क्या हो गया एंगस्ट्रम हो गया। अब 3 से डिवाइड आए तो 0.7053 तो 3 हटाइए एंगस्ट्रम क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना ही से काम है था हम लोगों का, हो गया ना। यही ना, यहाँ तक नहीं छोड़ा जाता है नहीं आप तो 3 से भाग देना है, कितना आसान है। अब ये बताइए रेडियस से रिलेटेड जितना भी चीज आप लोगों को पढ़ना था वो सभी हम आप लोगों को पढ़ा दिए। हमारे कहने का अर्थ हुआ कि रेडियस का जो फॉर्मूला था, थ्योरी था, कॉन्सेप्ट था, ये सभी हम आप लोग बता चुके। उस पे हम इतना सारा क्वेश्चन भी हम आप लोग बता दिए। अब इसमें किसी को डाउट है वो लोग, अगर किसी को हो डाउट तो पूछिए, हम बता दे रहे आप लोगों को। तो इसका मतलब आगे बढ़ा जाए तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आगे क्या स्टडी करना है बुआ, अब आगे हम लोग को देखना है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ऐसा ही केवल एनर्जी की बात करते हैं। ओके, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे ऊर्जा की गणना। अब जी अब यहाँ पे केवल हम हेडिंग में लिखे हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट नहीं लिखे हैं। रीजन क्या है, रीजन इसका हम आप लोगों को समझा रहे हुआ। देखिए अब एनर्जी की अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं तो एनर्जी हमें अनेकों टाइप के मिलेंगे। और अनेकों टाइप करने का अर्थ हुआ कि पहली बात तो ये मिलेगा कि ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी निकालना। इसका अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन का पहला कक्ष की एनर्जी क्या होगा, ओके, हीलियम की सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी। तो एक तो एनर्जी ऑर्बिट का निकालेंगे, ओके। और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट पर जाते हैं
या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आते हैं, तो उस समय कितना एनर्जी इमिट्स हुआ और कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है एनर्जी। ओके, तो इस तरह से केवल अगर यहाँ पे ऑफ ऑर्बिट लिखा दे तो केवल ऑर्बिट के लिए आता, इलेक्ट्रॉन के लिए तो आएगा नहीं, इसलिए सिंपल में हेडिंग में लिखा दिया क्या, एनर्जी की गणना, ऊर्जा की गणना लिखा दिए। अब यहाँ पे ये देखना है कि आप लोगों को पहले ही हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाए हुए थे हुआ, और यही समझाए हुए थे कि जैसे ये हो गया क्या, एक ऑर्बिट हो गया, माने एक एटम हो गई, उसका स्ट्रक्चर बता रहे हुआ आप लोगों को, कि ये भी हो गया, इतना काफी है। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया एक एटम की स्ट्रक्चर, और आप लोग जानते हैं कि इसके बीच में जो होता है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये तो आप लोग को पहले से पता है। इसे हम क्या कहेंगे हुआ, इसे कहेंगे कि यह है न्यूक्लियस है, इसे हम क्या कह देंगे हुआ, इसे न्यूक्लियस कह देंगे, न्यूक्लियस। ये हो जाएगा न्यूक्लियस हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो ये राउंड अप जैसा लाइन दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे ऑर्बिट कहेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि इसी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन उस पर दिखा दिए, एक इलेक्ट्रॉन इस पर दिखा दिए। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात कि ये जो ऑर्बिट दिखाई दे रहा है, ये ऑर्बिट एक्चुअल में क्या होता है, ये ऑर्बिट को हिंदी में कहते हैं कक्ष। ये एक्चुअल में किसको इंडिकेट करता है हुआ, ये एनर्जी को इंडिकेट करता है, ऊर्जा को इंडिकेट करता है। तो इस ऑर्बिट के पास कितना एनर्जी है, इस एनर्जी को भी ज्ञात करने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ओके, और ये जो सेकंड ऑर्बिट दिखाई दे रहा है, इस सेकंड ऑर्बिट के पास कितना एनर्जी है, कितना ऊर्जा है, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इसमें क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखिए, अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास कहीं ज्यादा एनर्जी मिल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इस ऑर्बिट पे आ जाएगा। ओके, अब इस ऑर्बिट पे आया तो इसका मतलब एनर्जी जो है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब न किया, अब यह इलेक्ट्रॉन कहीं से ऊर्जा को अवशोषित किया, एब्जॉर्ब किया, गेन किया, और तब यह इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जंप करके कहाँ आ गया हुआ, हायर ऑर्बिट में आया। तो यहाँ पर जो एनर्जी का गेन हुआ है, एनर्जी का क्या हुआ गेन हुआ है, तो कितना एनर्जी गेन किया गया है उसको भी निकालने के लिए इसी फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद क्या कि हायर ऑर्बिट दिखाई दे रहा है ना, तो इस हायर ऑर्बिट पर से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट पे आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एनर्जी जो हुई ना, यहाँ पे एनर्जी का इमिट्स हुआ है, एनर्जी का क्या हुआ इमिट्स हुआ है। इसका मतलब एनर्जी का उत्सर्जन हुआ है, यह इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को निकाला है, लॉस किया है, तब ये हायर ऑर्बिट से जंप करके कहां पे गिर गई, लोअर ऑर्बिट पे आ गई। अभी कितना एनर्जी को बाहर निकाली है ये इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी को भी कैलकुलेट करने के लिए इसी फॉर्मूला की सहायता लेनी पड़ेगी। ओके, तो अब यही हम लोग को जानना है, तो इसका भी तो फॉर्मूला साबित करना होगा ना। इसमें भी एनर्जी देखिए, एनर्जी हम आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन करके बताए थे कि एक होता है पीई, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है केई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी। दोनों एनर्जी का फॉर्मूला इसमें यूज किया जाएगा। ओके, तो आप लोग एक काम कीजिए, सिर्फ इतना लिख लीजिए, और इसके आगे की पढ़ाई हम लोग फिर कल करेंगे लोग। और संडे को भी क्लास रहेगी, इस वाले संडे को